सीएम योगी का आज गोरखपुर और वाराणसी का दौरा। 96 उद्यमियों को यूनिट लगाने को पत्र करेंगे वितरित। अटल आवासीय परिसर का करेंगे निरीक्षण, बच्चों से करेंगे संवाद। कल से होगी भाजपा और संघ की समन्वय बैठक। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में संघ और बीजेपी। चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा संघ। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की आज हाईकोर्ट में सुनवाई। 5 एकड़ में बनाना है कॉरिडोर। कुछ गलियों को मिटाकर कॉरिडोर बनाने का हो रहा विरोध। ज्ञानवापी विवादित मामले की सुनवाई आज। मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, सुनवाई के बाद कोर्ट करेगा फैसला। लखनऊ में किसान महापंचायत। राकेश टिकैत बोले किसानों को मुफ्त बिजली दी नहीं, घोषणा पत्र झूठे थे, क्या देश में वैचारिक क्रांति तय। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। 29 अगस्त को हुआ था वकीलों पर लाठीचार्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको संसद में लेकर चलते हैं। विशेष सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। विधानसभा to the present day in Amritkaal, these hallowed precincts have witnessed many milestones. Honorable members, this journey had historical moments, from tryst with destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative forward-looking GST regime at midnight of June 30, 2017, and now this day. Deliberations in the Constituent Assembly in various sessions spread over 3 years exemplified decorum and healthy debate. Contentious and highly divisive issues were negotiated in a spirit of consensus. There is enough takeaway from this for us all. Healthy debate is hallmark of our blossoming democracy. We must eschew confrontational posturing. Weaponizing disruption and disturbance as a strategy would never secure sanction of the people. We all are constitutionally ordained to nurture democratic values and must so justify and vindicate the trust of the people. We owe it to the nation to optimally utilize the opportunity and time to subserve public interest. Honorable members, this is also an occasion to recall and glorify our tenacious freedom fighters. They were the pioneers in true sense to fight for democratic rights. Our erudite constitutional forefathers, they were far-sighted visionaries who, after much deliberations and discussions, provided us a constitution which has stood the test of time. Our statesmen and politicians have time and again respect होगी कि हम देशहित और जनहित को अगर सर्वोपरि रखते हैं तो स्वाभाविक रूप करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का ये जो संविधान करके हुआ और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूँगा कि एक मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला। मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ ये 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा।
ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्डा को बुला लो। आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर क्या। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी। वहां की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था, यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, यह आपने जयपुर के अपने मीटिंग में अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा वो एक वक्त था जो सबको लेके लोग चलते थे और लोकतंत्र को ठीक ढंग से ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए कितनी कोशिशें होती थी वो तो करो। सर, सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता, बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद, हमको अभी मालूम नहीं मुझे। सर, सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में, मैं बता रहा हूँ, 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में। और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियाँ यहाँ पर तय होती थी और सभी लोग एक मत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर, राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को आप बहुत बड़ी सजा देते हैं।
और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो। तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीजें होती। सर, और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर। ये तो आपको हक है। नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीजें बताऊं। कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया। और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई, 13% रह गया। साहब, कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, क्या किया? यही किया हम, 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया? 13%, 27%। ये है। तो संसद के विशेष सत्र से आप सुन रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिनकी ओर से हम बातें कही जा रही थी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नोएडा से अहम खबर आपको हम बताते हैं। जिला अस्पताल के लिफ्ट में 6 लोग फंसे और करीब आधा घंटे लिफ्ट में बच्चे फंसे, महिला बुजुर्ग फंसे रहे। अचानक ही रुके लिफ्ट में मरीजों के तीमारदार फंस गए। आधे घंटे बाद मेंटेनेंस टीम ने लोगों को बाहर निकाला। 3 दिन पहले भी लिफ्ट गिरने से 8 लोगों की मौत हुई थी और सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल के लिफ्ट में तीमारदार फंस गए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अचानक रुके लिफ्ट में मरीज के तीमारदार फंस गए, यह अहम खबर आपको हम बता दें। और आधे घंटे बाद मेंटेनेंस टीम ने लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला। तो आधे घंटे के बाद बाहर निकाला गया और अचानक रुकी लिफ्ट में मरीज के तीमारदार फंसे, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आधे घंटे के बाद मेंटेनेंस टीम ने लोगों को बाहर निकाला, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और 3 दिन पहले भी लिफ्ट गिरने से 8 लोगों की हुई थी मौत। तो लिफ्ट गिरने से 8 लोगों की मौत हुई थी और सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल के लिफ्ट में तीमारदार आधे घंटे तक फंसे रहे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से जिला अस्पताल के लिफ्ट में 6 लोग फंसे। तो जिला अस्पताल के लिफ्ट में फंसे 6 लोग और करीब आधा घंटे लिफ्ट में बच्चे, महिला, बुजुर्ग फंसे रहे। मरीजों के तीमारदार थे ये लोग। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। कई पुलिस अधिकारियों के किए जाएंगे तबादले। लोकसभा चुनाव के पहले किया जाएगा तबादला और 100 से ज्यादा पुलिस अफसरों के तबादले होंगे। 3 साल से ज्यादा तैनाती वाले अधिकारियों के होंगे तबादले और सबसे ज्यादा एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी के तबादले होंगे। एडीजी और एसपी स्तर के अधिकारी के हो सकते हैं तबादले। 36 जिलों में 40 एडिशनल एसपी का हटाया जाना तय है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 100 से ज्यादा पुलिस अफसरों के तबादले होंगे। तो 100 से ज्यादा पुलिस अफसरों के होंगे तबादले और 3 साल से ज्यादा तैनाती वाले अधिकारियों के तबादले होंगे। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी, 3 साल से ज्यादा तैनाती वाले अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे और सबसे ज्यादा एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी के तबादले होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एडीजी और एसपी स्तर के अधिकारी के तबादले हो सकते हैं, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। 36 जिलों में एडिशनल एसपी को हटाए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। तो कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर।
अगली खबर है मेरठ से, जहां पर एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने चलाई तबादला एक्सप्रेस और बड़ी तादाद में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई के तबादले किए गए हैं। 21 दरोगा समेत 140 पुलिसकर्मियों के तबादले किए जाने की बात सामने आई है। 3 थानों के एसएसआई और 10 चौकी के प्रभारी बदले गए हैं। भारी संख्या में तबादले से हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस विभाग में हड़कंप नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई के तबादले किए गए हैं। ये वाली जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, 21 दरोगाओं समेत 140 पुलिसकर्मियों के तबादले किए जाने की बात सामने आई है। मेरठ से खबर, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है और बड़ी तादाद में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। नौनिहालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर अध्ययन कर रहे नौनिहाल और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन अधिकारी कर रहे हैं हादसे का इंतजार। तो जिला प्रशासन के लोग और अधिकारी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो सामने आया है और स्कूल भवन की जर्जर हालत देखकर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। हादसे के डर के साए में नौनिहाल यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं। 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे क्लासरूम में मिड डे मील खाने को मजबूर नौनिहाल। प्रधानाध्यापक की शिकायत पर भी शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा है और स्कूल भवन से टूट कर गिर रही है छत, ढह सकता है जर्जर स्कूल। पूर्व प्राथमिक विद्यालय दलीलगंज का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो दलीलगंज का ये पूरा मामला है। आम खबर आपको हम बता दें, क्लासरूम में मिड डे मील खाने को मजबूर हैं मासूम बच्चे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। और स्कूल भवन से टूटकर छत गिर रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन अब तक नहीं चीता है। यह आम खबर आपको हम बता दें, किसी बड़े हादसे के इंतजार में अधिकारी और प्रशासन और नौनिहाल किस तरीके से यहाँ पर डर के साए में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। और पूर्व माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जाता है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो यह हम जानकारी सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूरी तरीके से विद्यालय जर्जर भवन में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके मासूम बच्चे यहीं पर पढ़ाई करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर है, वार्डों की हकीकत जानने का अभियान। वार्डों में सफाई की हकीकत जानने का अभियान शुरू हुआ है और नगर विकास मंत्री करेंगे स्वच्छता जनादेश अभियान की शुरुआत। 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता जनादेश अभियान। पार्षद, सभासद भी अभियान में हिस्सा लेते नजर आएंगे। वार्डों की सफाई की हकीकत जानने के लिए यहाँ पर अभियान शुरू किए जाने की बात। नगर विकास मंत्री करेंगे स्वच्छता जनादेश अभियान की शुरुआत। तो नगर विकास मंत्री की ओर से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता जनादेश अभियान। वार्डों में सफाई की हकीकत जानने का अभियान शुरू। तो वार्डों में सफाई की हकीकत जानने का अभियान शुरू। नगर विकास मंत्री करेंगे स्वच्छता जनादेश अभियान की शुरुआत। तो नगर विकास मंत्री की ओर से स्वच्छता जनादेश अभियान की शुरुआत होगी। 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता जनादेश अभियान और पार्षद, सभासद भी अभियान में हिस्सा लेते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर लखनऊ से है। वार्डों की हकीकत जानने का अभियान शुरू होगा। तो वार्डों की हकीकत जानने का अभियान शुरू होगा। वार्डों में सफाई की हकीकत जानने का अभियान शुरू। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, नगर विकास मंत्री करेंगे स्वच्छता जनादेश अभियान की शुरुआत। नगर विकास मंत्री की ओर से की जाएगी। 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता जनादेश अभियान। तो 2 अक्टूबर तक स्वच्छता जनादेश अभियान चलेगा। वार्डों में सफाई की हकीकत जानने का अभियान शुरू किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और नगर विकास मंत्री स्वच्छता जनादेश अभियान की शुरुआत करेंगे। 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता जनादेश अभियान। 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। पार्षद, सभासद भी अभियान में
हिस्सा लेंगे तो पार्षद और सभासद भी अभियान में हिस्सा लेंगे। लखनऊ से जानकारी, वार्डों की हकीकत जानने का अभियान की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली जानकारी, नवजातों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब करना होगा इंतजार, नहीं करना होगा इंतजार और मंत्रा ऐप के जरिए डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र मिलेगा। ऐप को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के करीब 1000 अस्पतालों में यह प्रयोग किया गया है। जल्दी ही इसे सभी अस्पतालों में लागू करने की तैयारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश के करीब 1000 अस्पतालों में यह प्रयोग किया जाएगा। यह हम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, मंत्रा ऐप के जरिए डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र मिलेगा। तो प्रदेश के करीब 1000 अस्पतालों में यह प्रयोग किया जाएगा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी लखनऊ से। बागपत से अगली खबर है, युवक को घर में बंद कर दी तालिबानी सजा। पैसे के लेन देन को लेकर युवक को तालिबानी सजा दी गई है। लाठी डंडों, धारदार हथियारों से युवक को लहूलुहान किया गया। विशेष समुदाय के दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना को लेकर गांव में बनी तनाव की स्थिति। गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। घायल युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। छपरौली थाना क्षेत्र के शबगा गांव की यह पूरी घटना बताई जाती है। तो शबगा गांव की यह पूरी घटना सामने आई है। घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। चोट घनी है। कोई नहीं और चल आगे चल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।